अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें वही देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है। कॉमन तो देखेंगे, कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद वही देखेंगे कि फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगा देंगे। ये दो स्टेप्स देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब पहचान कर ये सब तो मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, बाकी अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके मेन क्वेश्चन शुरू करने पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका पार्ट 1 है। अच्छा, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ फॉर्मूले क्या थे। फॉर्मूले मैंने पीछे लिखे थे, आप फॉर्मूले एक पेज पे लिखिएगा ताकि आपके पास सब सेफ रहें और आपको फॉर्मूले याद भी रहें। ये रहे फॉर्मूले। अच्छा, हमने सारे फार्मूले तकरीबन यूज़ कर लिए, दो फार्मूले यूज़ नहीं किए। ऊपर तक, शुरू से लेके ऊपर तक हमने सारे फार्मूले यूज़ कर लिए जितने मैंने इस पेज पे लिखे हुए थे। अब हमने जो यूज़ नहीं किए ना वो थे ये वाले फार्मूले। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और ये बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया। और दूसरा फार्मूला क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये दो फार्मूलाज हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं हम। ये रहा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम इसमें से देखें कॉमन निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कहीं भी कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगर आप बोलो बी कॉमन निकल रहा है तो बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, लेकिन बी यहाँ नहीं है तो बी कॉमन नहीं निकल रहा। उसके बाद देखो फार्मूला लग रहा है, तो हाँ मेरे हिसाब से तो फार्मूला लग रहा है। अब आपके माइंड में कैसे आएगा कि फार्मूला लग रहा है? आपको सबसे पहले तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद कर लिया। उसके बाद याद करने के बाद बोलोगे कोई ऐसा फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था? ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस बी क्यूब, सॉरी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस माइनस वाला भी फार्मूला होता है, प्लस वाला भी। ठीक है, अब क्या है, वो क्या है? ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला था। ठीक है, बस क्या है, प्लस वाला फार्मूला सब जगह प्लस है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। अब हमें क्या करना है, हमें ये फार्मूला देखो, चलो यहाँ पे भी ये ए बन गया, ये बी बन गया, लेकिन उसके बाद ये बन गया, ए स्क्वायर बन गया। अगर इसको हम पैक करें तो अंदर वाला ए निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फार्मूले में तो माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद क्या करेंगे? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको रीअरेंज करना है। देन हमारे पास क्वेश्चन ये ऐसे ही लग गया, डायरेक्ट फार्मूलाज लग गया इस पर। आगे के क्वेश्चन जो है ना वो तो मैं बस ऐसे ही करवा दूंगा, वीडियो स्टॉप करके मैं आगे के क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप बस वो तो खुद ही कर लेना। होता है 9b स्क्वायर। ठीक है, कर लिया रीअरेंज। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से रीअरेंज हो गया। ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या है यहाँ पे? माइनस, और माइनस कर दिया रीअरेंज। बस क्या किया, इस माइनस की साइन को यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया। इसको हम कर सकते हैं रीअरेंज, क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि 1+2 लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे 2+1 नहीं लिख सकते? ये भी, इसका भी आंसर 3 है, इसका आंसर भी 3 है। एक ही बात हुई ना, कोई अलग अलग बात तो नहीं हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो। ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ से फार्मूले में पहचानेंगे कैसे? ये ए प्लस बी लिखा है ना, तो जो पहला वाला ये लिखा होगा ना वो क्या होगा? वो हमारे पास ए होगा। ए क्या हमारे पास? 3b/2। और जो दूसरा वाला डायरेक्ट बी लिखा होगा वो क्या होगा हमारे पास? इसमें ऐसे पहचानते हैं इस फार्मूले में, वो क्या होगा? बी होगा, 2/3b। यहाँ से हमें मिल गया, ए भी मिल गया हमें, यहाँ से बी भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब जस्ट सिंपली बस हमें फार्मूले में जस्ट पुट करना है, और अब ये वाली चीज़ में पूरा पुट कर दो आप। ठीक है, फार्मूले की कौन सी? ये वाली जो साइड लिखी है ना, ये वाली साइड लिखी है, इस साइड में ज़रा वैल्यूज़ पुट करो, और देखो आपका ये ऊपर वाला बन भी रहा है नहीं बन रहा, ये भी चेक करना पड़ता है। ये पूरा फार्मूले में ये वाली साइड में पुट करके चेक करना पड़ता है कि हमारा ए और बी के हिसाब से ये चीज़ बन रही है नहीं बन रही। अगर ये चीज़ बन रही है, अच्छा हमने रीअरेंज करके तो ये वाली चीज़ बनाई ना, तो देखेंगे ये वाली चीज़ बन रही है नहीं बन रही। अगर बन रही होगी ये वाली चीज़ तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन ठीक है, फिर हम इसके बराबर लिख देंगे, वरना फिर हमने फार्मूला गलत लगाया, या तो फिर ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब चलो लगाओ। कहाँ चले गया? ये क्वेश्चन छोटा है, मैं थोड़ा समझा के करा रहा हूँ, जब आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा। अब क्या है, फार्मूला कह रहा है, ये रहा ना फार्मूला कह रहा है, तो इस फार्मूले के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फार्मूला
सबसे पहले इसको ये वाली साइड तो देखो पहले कि ये वाली साइड ये चीज़ के बराबर बन रही है नहीं बन रही। तो क्या था ए और बी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ए क्या था, ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए की जगह ए क्या आएगा 3b/2 प्लस और प्लस के बाद बी लिखा हुआ है, बी ये रहा 2/3b। उसके बाद क्या लिखा है ए के ऊपर स्क्वायर। तो ये ऐसे ब्रैकेट में ए बनाओ, ऐसे ब्रैकेट बनाओ ठीक है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे ए का अलग ब्रैकेट बनाओ और 3b/2 उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ए के ऊपर स्क्वायर है ना, डाल लिया। फिर माइनस, माइनस के बाद क्या है ए आएगा, माइनस के बाद ए है तो मैंने ब्रैकेट बनाया और ए की जगह पे ए लिख देते हैं 3b/2 और फिर बी डाला हुआ है तो बी की जगह पे ए भी लिख देते हैं 2/3b। सही है। अब क्या है बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ये रहा, बी की वैल्यू डालो 2/3b और ब्रैकेट ऊपर ही आ गया, ठीक है। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो बनाया था बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो। चलो इस ब्रैकेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ। हाँ यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ये इसके बराबर बना या नहीं बना। अब चलो इसको सॉल्व करो। ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, क्या अप्लाई करूँ, यहाँ पे देखो इसके ऊपर अप्लाई करूँ क्या, 2 इसके ऊपर भी जाएगा, मतलब 2 जो पावर है वो इसके ऊपर भी जाएगी, फिर इसके ऊपर भी जाएगी, फिर इसके ऊपर भी जाएगी। इसके ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा 3/2 9, b/2 स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करा ही देता हूँ। 3b/2 प्लस 2/3b, ठीक है। अब क्या है 3 की पावर ये 2 की 2 ये जो पावर है ये पावर 3 के ऊपर भी आएगी तो ये बन जाएगा 3/2 क्या होता है 9 होता है, 9 होता है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 9 होता है। फिर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 4। देखो अब हमारी ये चीज़ सभी सेम बन गई, मतलब हम क्वेश्चन के मुताबिक सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये आपस के में क्रॉस में कटिंग हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या बचा, जब सभी कट गया तो बच गया 1। 1 कटता है ना, तो इसकी टेबल में 1 आधा 3 1 3 3 1 3 2 1 2 बी 1 बी ऐसे करके फिर यहाँ तक भी हमारा ठीक आ गया पूरा, ठीक है। ये देखो यहाँ से और यहाँ से मैच करो, बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसके बाद प्लस अब 2 की पावर 2 इसके ऊपर भी जाएगी तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 की पावर इसके ऊपर भी जाएगी 3 के ऊपर तो ये हो जाएगा 9 और ये इसके ऊपर भी जाएगी तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मतलब हमने जो फॉर्मूले में यूज़ किया ये हमारा इसके बराबर बन रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमें जब ये वाली साइड पूरी मिल गई, ये वाली साइड मिल गई, ये वाली साइड मिल गई फॉर्मूले की, ये वाली साइड पूरी मिल गई, ठीक है। ये वाली साइड पूरी, ये वाली साइड पूरी मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे इस साइड के बराबर लिख देंगे, इस साइड के बराबर। ए क्या था ए ये रहा, तो क्या था हम यहाँ पे लिखेंगे ये 3b स्क्वायर 3b/2 के ऊपर यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। ये वाली की जगह पे ये, ठीक है, ऐसे बनाएंगे ये इसके ऊपर। फिर क्या है प्लस, उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारे पास बी, ये लिखा हुआ बी, तो बी स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a³ प्लस b³, ये लिख रहे हैं a³ आ गया। उसके बाद b³ क्या है ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा पूरा, उसके ऊपर भी चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 क्या होता है 27b³ और 3 की पावर 2 क्या होता है 8, ये आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है 27। देन यहाँ पे फिर b³ आ जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, हमारा पूरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है। आप पिक्चर लेना चाहो तो ऊपर से देख लो आपसे, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूले की ये वाली साइड बनानी थी, ये वाली साइड पूरी हमने अरेंज किया, रीअरेंज किया, ए और बी पहचाना, ए और बी इन दोनों से पहचाना ए और बी। फिर बाय यूजिंग फार्मूला हमने ये वाली चीज़ पूरी इसमें इस फार्मूले में लिख दी, ठीक है। ये पूरा इस फार्मूले में लिखा, ये पूरा एक साथ इस फार्मूले में लिखा। उसके बाद इसको अरेंज किया, देखा ये इसके बराबर बन रहा था, इसके बराबर हमारा बन रहा है, मतलब ये पूरा ठीक जा रहा है। तो इसका मतलब a³ b³ ये रहा ना a³ b³, तो इसके बराबर अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर हो गया।
ठीक है, सबसे पहले चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टेप में क्या कर दिया मैंने, इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे कर दिया, ये माइनस वाले को इस तरफ लिया है, प्लस वाले को इस तरफ लिया है। ये मैं आपको पीछे ही वीडियो में बता चुका हूँ कि 1+2 का भी आंसर 3 होता है और 2+1 का भी आंसर 3 होता है, तो हम ये कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अब अगले स्टेप में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक सेम ही था। मैंने बोला समझा दूँ, वरना मैं खुद से ही सॉल्व करके आपको डायरेक्ट उसी से ही समझा देता। अब ए मिला हमें, ए क्या मिला, ए मैंने बताया था पहले वाला जो भी कुछ होता है वो हम ए लिख देते हैं। इसमें ऐसे पहचानते हैं, पहला वाला जो भी वैल्यू हुई हमारे पास, ठीक है, वो हमने ए लिख दी। सेकंड वैल्यू का आई, सेकंड वैल्यू हमारे पास बी हुई तो हमने बी लिख दी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप तो आप ये देखोगे सवाल शुरू करने से पहले कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। देखो कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। आप बोलोगे नीचे से 9 आ रहा है, ऊपर से 9 आ रहा है, चलो आ रहा है। यहाँ पे तो 9 नहीं आ रहा, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा ना कॉमन। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल सेम नहीं है, कोई सी भी चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पे। समझ गया ये बात। और ए और बी कैसे पहचान लिया, पहले वाले में से जो पहला लिखा होता है वो ये होता है, जो दूसरा लिखा होता है वो ये होता है। या फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना a+b। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम फॉर्मूले की ये वाली साइड में पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, चलो पुट करते हैं, आ जाओ पुट करो, ये वाली साइड पे पुट करो। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 7y²/9। ठीक है, और फिर प्लस, फिर बी की जगह पे ये पूरा लिख देंगे 9/7y²। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहले तो हम बड़ा यहाँ पे बना दो, स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, उसके बाद लिखो 7y²/9 और इसके ऊपर बना दो स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, इसके बाद माइनस डाला हुआ है। अच्छा, ए के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ए के ऊपर स्क्वायर बना दिया जब भी मैंने। अब ए और बी लिखा हुआ है, ए ऐसे लिखो 7y²/9 और बी भी ऐसे लिख दो, बी ये रहा 9/7y², ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, प्लस b²। अब ये रहा b², तो पहले b लिखो 9/7y² और ठीक है, और स्क्वायर लिख दिया इसके ऊपर। अब क्या है, अभी तो इसको नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इस पे आ जाओ। ठीक है, 7 के ऊपर 7 की पावर 2 क्या होता है, 2 जो पावर लिखी हुई है 7 के ऊपर भी जाएगी, y के ऊपर भी जाएगी, नीचे 9 के ऊपर जाएगी। पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, सबके ऊपर है ना पावर ये। तो 7 की पावर 2 क्या हो गई, मतलब 7 × 7 हो गया 49। और y की पावर 2 है, तो पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पावर से पावर क्या होती है, y², पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो y2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बन गया y4। उसके बाद 9 की पावर 2 क्या होती है, मतलब 9 × 9 ये होता है 81। 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, यहाँ पे बच गया 1। फिर प्लस आ गया 9 की पावर 2 क्या होता है 81, और इसी तरह इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 49/4। ठीक है, अब ये पूरा हमारे पास, मतलब यही देखो, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, जो चीज़ सेम है ना बिल्कुल। इसका मतलब ये वाली साइड हमने बिल्कुल ठीक पहचानी है फॉर्मूले की वाली साइड बिल्कुल ठीक पहचानी है। अब ये चीज़ वाली साइड लिखेंगे, साइड कैसे लिखेंगे, a³ + b³ वाली साइड आ गई। अब ये क्या था, हमारे पास, ये था 7y²/9 ऊपर क्यूब, प्लस इसके ऊपर क्यूब ना, ए के ऊपर क्यूब, प्लस अब बी के ऊपर, बी ये रहा 9/7y²। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो, हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 7 × 7 क्या होता है, आप करके देखो कैलकुलेटर में, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। ये होता है, ये देखो 343। और ये इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ, ये हो गया y6 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जाएगा, 9 की पावर 3 क्या होता है, 9 × 9 ये होता है आपके पास 729। ठीक है, प्लस बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। अब इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9 की पावर क्यूब क्या होता है 729। कैलकुलेटर में करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 7 की पावर 3 क्या होता है, अभी निकाल चुके हैं 343,
उसके बाद 3 2 क्या होता है 6 6। ये हमारे पास आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, देख लो एक दफ़ा पीछे से ऊपर से क्वेश्चन पूरा। अच्छा, इसके बाद शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है, इसका पार्ट 3। अभी मैंने भी लिख लिया था, तो मुझे उसके बाद ही ये एहसास हुआ कि ये रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, इसकी जगह माइनस है। अभी मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये रहा, मैंने ऊपर लिख दिया बुक का क्वेश्चन रॉन्ग है, ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, माइनस लिख दिया। ठीक है, और बाकी पूरा कर दिया। अब पहले स्टेप में क्या किया, वही जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप कर रहे थे, रीअरेंज। प्लस वाले को पहले लिया हो माइनस, और इसको मतलब वन वाले को इधर लिया हो, उसको इधर लिया हो, लेकिन लिख सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, रीअरेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमें ये कैसे पता चला, पिछले वाले में तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगा था, ए प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगा था। ये कैसे पता चला यहाँ पे माइनस वाले का फार्मूला लगेगा, ये हमें इस वजह से पता चला है क्योंकि यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होता, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होता इस चैप्टर में, ये जो बुक में लिखा हुआ था ना, इस चैप्टर में कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होता जो यहाँ पे भी प्लस है और इसमें यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है जिसमें यहाँ पे प्लस है। दोनों फार्मूले में यहाँ अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो तो यहाँ पे प्लस आता है, और अगर यहाँ पे प्लस आ रहा हो तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। ये फार्मूला था, तो इस वजह से बुक का वाला क्वेश्चन गलत है। तो अब इसको मैंने ठीक तरह से लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे करके ये अरेंज करके लिख दिया मेरा फार्मूला। अब हम सबसे पहले इसमें से पहली वाली जो चीज़ होती है, ये पूरी चीज़ ए होती है, ये पूरी चीज़ बी होती है। तो ये ए हो गया हमारे पास x/12 हो गया, बी क्या हो गया हमारे पास 12/x4, ये हमारे पास बी हो गया। अब इसको करते हैं सही तरह से, ये वाली साइड में पहले पुट करके देखते हैं कि भाई ये चीज़ के बराबर बन भी रही है, नहीं बन रही। अगर बराबर बन रही होगी क्वेश्चन के बराबर, तो फिर हम ये वाली साइड में लिख देंगे, इस साइड में बना के लिख देंगे। तो बस अब देखो इसके बराबर बन रही है, नहीं बन रही, अभी पता लग जाएगा हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से कराऊंगा। ठीक है, हाँ, जो अब कहाँ चले गया पुट करो यहाँ पे, ए की जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा x4 12, फिर माइनस आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया, तो बी ये रहा 12/x4। फिर क्या आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे बनाएंगे x4 और 12 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए बी, ए हैगा x4/12 और बी क्या है, बी हैगा 12 और x4 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ये रहा ना, तो 12 और अपॉन x4 के ऊपर स्क्वायर आ गया। ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब क्या होगा देखो, अगले स्टेप में ऐसे लिख देंगे x4/12 माइनस 12/x4। 4 2 क्या होता है, ये होता है 8 होता है। ठीक है, अब 2 इसके ऊपर भी गया, पावर इसके ऊपर भी गया, पावर इसके ऊपर भी गया, 12 की पावर 2 क्या होता है, 12 की पावर 2 होता है 144। ठीक है, तो इस पर हम डाल देंगे 144। अब 144 आप डालो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, रुको कहाँ चले गया ये आ गया 144। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे, इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये बच गया यहाँ पे 1। फिर क्या है, यहाँ पे 12 की पावर 2 हो गया, ये बन गया दोबारा से 144 बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, उसके ऊपर डाल दो, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 2 8 x8। मतलब हमारा ये पूरी चीज़ इसके बराबर आ गई। देखो यहाँ से मैच करो, ये देखो, ये आ गया, 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 सेम आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली साइड हमें मिल गई, हमने बिल्कुल ठीक निकाली ये वाली साइड, और ए और बी हमारे यही हैं। अब इस साइड में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो अगले स्टेप में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब मतलब ये रहा x4/12 के ऊपर क्यूब डाल दो, ए क्यूब डाल लिया,
फिर माइनस था, माइनस डाल दिया, फिर ये रहा बी क्यूब 12 और x4 और इसके ऊपर 3 डाल दो, क्यूब डाल दो, आ गया बी क्यूब। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, हमारे पास आंसर हो गया। 4 3 क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 4 3 होता है 12। अब पावर इसके ऊपर भी है, तो 12 की पावर 3 क्या होता है, अभी कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होता है हमारे पास 1728, 1728 ये होता है हमारे पास, ठीक है। माइनस आ गया, अब इसके ऊपर चली गई दोबारा से, तो क्या हो गया, अभी निकाले हमने 1728 और फिर इसके ऊपर भी जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे। अब ऐसे आप डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लिखा है ना, पिछला वाला बुक में रॉन्ग था। अब इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज में आपको पता क्या करते हो, 1 को पहले ले आते हो और उसको बाद में कर देते हो, +1 अपॉन C4। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, ये कर दिया। अब क्या है, ए पहचान लिया, ए क्या है, C² है, और बी क्या है, 1/C² है, ठीक है। मेरा भी ठीक है, हमने ए और बी ये पहले से वाले से इससे पहचानते ना, मैंने पहचान लिया। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूला लिखो, A³ माइनस B³ इक्वल्स टू A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। आप ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, वो बस सारे मैं आपको समझा रहा था। ये वाली साइड, पूरी साइड ये पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको डायरेक्ट बस ये लिखना है, तो यहाँ पे डालो ए के ऊपर क्यूब है, ए के ऊपर ये ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, क्यूब डाल लिया, ठीक है। बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, फिर बीच में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/C² और बी की वैल्यू हमारे पास बी के ऊपर क्यूब है, क्यूब डाल दिया। इस पूरे के बराबर लिखा हुआ था ना ये चीज़, तो हमें अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पहले से लिखी हुई थी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लानी थी, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला के हमने लिख दिया। और अब क्या हो गया, हमारे पास ये आंसर हो गया 2 की पावर 3, मतलब 2 पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, -1 अपॉन, अच्छा 1 के ऊपर भी जाएगा, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, और इसके ऊपर भी जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आप हर क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट स्टेप से कर सकते थे, वो सब मैं आपको समझाने के लिए इतने लंबे स्टेप कर रहे थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करेंगे। 17 में क्या करना है, फाइंड द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बाय यूजिंग रेलिवेंट फार्मूला। जैसे ऊपर वाला क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट बोल लें, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला दिया हुआ था, ठीक है, A³ प्लस B³ या A³ माइनस B³। इसमें और भी फार्मूलाज मिक्स हैं, इसमें सबके फार्मूलाज मिक्स हैं, तो बोला है जिसमें कौन सा फार्मूला लगा रहा है फार्मूला लगाओ और ख़त्म कर दो क्वेश्चन, ये कहा हुआ है, समझ गए। तो करते हैं, पहले के दो तो बिल्कुल सेम है, इन सब की तरह ही पहले के दो हैं, तो पहले का दो, पहले वाला करवा रहा हूँ, दूसरा वाला आप खुद से करना है, मैं उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा बस आपके साथ। क्या करना है, ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वही वाला फार्मूला लग गया। ये वाला कौन सा था, A³ प्लस B³ किसके बराबर था, किसके बराबर था, ये बताओ, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, A² माइनस 2AB प्लस B²। इसमें रीअरेंज नहीं करना पड़ा, इसमें पहले से ही अरेंज हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो पहले से ही अरेंज हुआ हुआ है, पहले से ही अरेंज हुआ हुआ है, ये चीज़ पहले से ही अरेंज हुई हुई है, ये चीज़ पहले से अरेंज हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ए क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया, पहले वाले में से पहचानते हैं, ए हो गया हमारे पास 2x² और फिर बी हो गया हमारे पास ये वाला बी 3y²। अब ये फॉर्मूले में ये वाली साइड पूरी बनी हुई है, ये वाली साइड बनाएंगे, ये वाली साइड बनाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2x² के ऊपर 3 आ गया, प्लस इसके ऊपर भी आ जाएगा 3y² के ऊपर 3 आ जाएगा। ए की जगह ये पुट कर दिया, उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बी की जगह पे ये पुट कर दिया और फिर इसके ऊपर जो क्यूब लगाया ये रहा B³, और ये पूरा इसके बराबर, ये पूरा इसके बराबर पहले से ही लिखा हुआ था। ये हम पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये आपको अब आ जाने चाहिए। अगर नहीं आया तो पीछे के क्वेश्चन देखो जो मैंने वीडियो में पीछे ही कराए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है 8
और यहाँ पे हो गया एक्स के ऊपर 2 आ गया, तो 3 2 सा क्या हो गया 6 हो गया। और यहाँ पे 3 की पावर 3 क्या होता है, ये होता है 27। फिर इसके ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास y6। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इतना सही क्वेश्चन था बस ये। इसका जो पार्ट 2 था ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही था, बस फ़र्क क्या था, यहाँ पे माइनस आ रहा है, देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसमें यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसकी वजह से ये वाला फार्मूला लगा था, ठीक है। इसकी वजह से इस पर ये वाला फार्मूला लग गया, और पूरा फार्मूला सेम वही जो फार्मूला होता है। ए कैसे पहचाना, ये ए है। अब देखो ए कैसे पहचाना, हम ऐसे पहचानते हैं, जो पहला वाला होता है वो ए होता है, ठीक है, वो ए होता है। और जो दूसरा वाला होता है हमारे पास पहले ही लिखा हुआ वो भी होता है। बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला पहचाना है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसी में पुट कर देंगे। अच्छा, ये वाली साइड पहले से ही ऊपर बनी हुई है, ये पूरी साइड ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी के पूरी साइड ऊपर यहाँ पे ये वाली साइड बनी हुई है। तो जब राइट हैंड साइड बनी हुई है तो कौन सी साइड बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें बनानी है। तो ए क्यूब है, तो ए लिख दिया और उसके ऊपर क्या लिख दिया, क्यूब। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। ये था ए की पावर, ए की वैल्यू ये थी, लिख दी, और फिर उसके बाद बी की वैल्यू लिख दी। देन हमने ऊपर नॉर्मली बस सॉल्व कर दिया, जैसे सॉल्व किया था। बीच में माइनस वाला फॉर्मूला लगा था तो माइनस लगाया हुआ है, और ये नॉर्मली हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। बस जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम यही क्वेश्चन है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 3, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन ऐसे टेस्ट उतारा था, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल ये भी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप है रीअरेंज। एक ट्रिक से करा रहा हूँ, उस ट्रिक से कर लो, समझ लो, ईजी है, समझ आ जाएगा। हमने रीअरेंज पहले भी किया है, ठीक है। एक्स माइनस वाई को हम रीअरेंज कर देंगे किसके साथ, इस वाले के साथ, समझ गए, इस वाले के साथ, ताकि फॉर्मूला लग जाए। इस वाले को कर देंगे इस वाले के साथ रीअरेंज, ठीक है। और इस वाले को कर देंगे, अच्छा, पहले वाले को इसके साथ, दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को इसके तीसरे वाले के साथ, समझ गए, रीअरेंज कर दिया। मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं ना, जैसे कि ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी ये लिखा हुआ है, तो सी प्लस ए प्लस बी, इसका आंसर सेम ही होगा ना। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, 3 + 1 + 2, इसका आंसर क्या होगा, इस पूरे का आंसर हो गया हमारे पास 6 हो गया, इस पूरे का आंसर भी 6 हो गया। तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कहते हैं रीअरेंज करना। तो इसको भी हमने पूरा रीअरेंज किया हुआ है, तो आ जाओ ऐसे कराते हैं। अब क्या हो जाएगा, मैंने बोला था यहाँ पे, कोशिश करता हूँ एक ही लाइन में आ जाए। एक्स माइनस वाई को पहले, एक्स माइनस वाई को किसके साथ लिखने का बोला था, इसके साथ लिखने का बोला था, इसके साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया इसके साथ। अभी दूसरे वाले को इसके साथ लिख दो, ठीक है। एक्स प्लस वाई को इसके साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी तीसरे वाले को इसके साथ लिख दो, समझ गए, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ लिख देंगे x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। अब देखो, पहले स्टार्ट के 2 पर फॉर्मूला लग गया, मतलब सब पर ही फॉर्मूला लग रहा है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तीनों पे क्या लग गया, फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और पूरा ही वो एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहचान लिया ए का, यहाँ से पहचान लिया बी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके बराबर था ये, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे प्लस वाला आना चाहिए, तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए यहाँ से मिल गया, बी यहाँ से मिल गया, और पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ए स्क्वायर के बाद क्या आता है, माइनस आता है, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग गया, यहाँ पे भी कोई फार्मूला लग गया, कौन सा वाला फार्मूला लग गया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो ये वाला ही फार्मूला यहाँ पे लग गया। इन 2 पे कौन सा फार्मूला लग गया, इन 2 पे ये वाला फार्मूला लग गया, इन 2 पे ये वाला फार्मूला लग गया।
ये कैसे पता चले वाला फॉर्मूला लगा, पीछे मैं सिखा चुका हूँ क्वेश्चंस में। चलो यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इससे हमने पहचान लिया। और ए और बी कैसे पहचानते थे, जो पहला वाला लिखा होता था वही होता, दूसरा वाला बी होता था, पहला वाला ए दूसरा वाला बी। फिर हम फॉर्मूले में डाल के पुट करते थे, चेक करते थे कि इसके बराबर आ भी रहा है नहीं आ रहा, वो चेक करने वाले पिछले वाले क्वेश्चन में हम चेक करते थे। इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तीनों पे फॉर्मूला लग गया, ब्रैकेट बना दो। ये पूरे को ये पूरे ये वाली राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ये राइट हैंड साइड पूरी लिखी हुई है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये वाली साइड बनानी है। तो ए तो हमें पता है, ए क्या है, एक्स है, एक्स के ऊपर क्यूब आ गया, एक्स के ऊपर क्यूब आ गया। बी क्या है, वाई है, ठीक है। तो ऐसे वाई के ऊपर क्यूब आ गया, ये वाली चीज़ सॉल्व कर दी। अब इसकी बारी है, इस पर भी वैसे ब्रैकेट बना दो। यहाँ पे भी पता है हमें, ये वाला फॉर्मूला लगा है प्लस वाले को, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है प्लस वाले में, यहाँ पे माइनस होता है। इससे हमें पता लग गया प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ए क्या है, यहाँ पे भी एक्स है भाई, एक्स के ऊपर क्यूब, प्लस प्लस वाला फॉर्मूला ना, प्लस वाई के ऊपर भी क्यूब, बी वाई है, वाई के ऊपर क्यूब, ये भी हो गया पूरा सॉल्व। अब ये वाले की बारी आई, ये वाले में क्या है, ये वाले में ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और उसके ऊपर क्यूब आ गया, और फिर बीच में प्लस है, प्लस ये रहा फॉर्मूले वाला प्लस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी है, और इसके ऊपर क्यूब तो क्यूब आ गया, ठीक है। मैं सबसे छोटे तरीके से करा रहा हूँ, आप इससे कर लेना, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। अब नॉर्मली सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या हो गया, 3 2 6, एक्स 6 प्लस वाई 6। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, ये वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था, अब देखो अब नज़र आ जाएगा। इसको नॉर्मली क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया, नॉर्मली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक्स क्यूब क्यूब आ गया, एक्स क्यूब, वाई के ऊपर क्यूब, वाई क्यूब, ये मैं वापसी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था, वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, वाई क्यूब। उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब और फिर वाई क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स, फिर पहले इसको सॉल्व किया, ये आ गया, फिर इसको सॉल्व किया, ये आ गया, फिर अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स 6 हो गया, 3 2 क्या हो गया 6, 3 2 क्या हो गया 6, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ये मैं लिख रहा था तो मुझे देखा नहीं कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो इन दो पे, स्टार्ट के दो पे फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे ये मैंने कैसे पहचाना, ये मैंने पहचाना ए माइनस बी और ए प्लस बी से। जब भी दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपस में सेम लिखी हों और बीच में सिर्फ क्या अलग हो, यहाँ पे साइनें अलग हों, ये दोनों की साइनें अलग हों, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, और दोनों चीज़ें सेम है, ऐसे पहचानते हैं फॉर्मूला। तो ए क्या है, ए अंदर वाली चीज़ ए होती है, यहाँ पे ये बी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता है और भी क्या हो गया, पीछे आप फॉर्मूले पढ़ चुके हो। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला यहाँ वाली लाइन पे लग रहा है, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दो पे लगेगा अभी, ठीक है। अब ब्रैकेट बनाओ, ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, एक्स क्यूब क्या है, ए है, एक्स क्यूब है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस आ गया, फिर बी क्या है, वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब लिख दिया, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पूरी बनी हुई थी, तो हमें ये वाली साइड बनानी थी, समझ गए। और आगे वाला बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दो, हो गया यहाँ तक समझ में। अब क्या है, 3 2 6, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 6 माइनस 3 2 6, सॉरी मैंने 6 वो लिख दिया, 3 लिख दिया था, 3 2 6 आ गया, एक्स 6 प्लस वाई 6। अब फॉरन के लिए हुआ आपके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस की फ़र्क है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, वाला फॉर्मूला लग गया। सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दो, ए क्या है, ए ये रहा, बी ये रहा, बस अब बस नॉर्मली पुट करना है, एक्स 6 उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, बीच में क्या होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस होता है, ये वाली साइड तो पूरी बनी हुई है ना, ये वाली साइड पूरी बनी हुई, ये वाली साइड बनानी होती है। और वाई क्या हो गया, वो बी क्या हो गया, वाई 6 हो गया, वाई 6
और इसके ऊपर स्क्वायर, फार्मूले वाला स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आ गया हमारे पास x 12, 6 2 ज़ा 12 माइनस y 12। फाइनल हो गया हमारे पास ये सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऊपर से इसका सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले रीअरेंज किया इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, रीअरेंज किया, देन हमने नॉर्मली सॉल्व किया, एक एक करके फार्मूला लगते रहे और हम सॉल्व करते रहे इसको। ठीक है, आप पिक्चर ले लो। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट पार्ट, ये रहा। अच्छा खैर, ये तो मैंने इस पर लिखा हुआ है, ये मैं ट्यूशन वाले बच्चे को पढ़ाता था, तो उसी की बुक है ये, जब भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देख लो क्या है, क्वेश्चन देख लो, बस आपका काम है यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, आपको दिमाग में ही ऐसी फ़ौरन क्लिक हो जानी चाहिए बात। क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा। मैंने बोला था ना, जब ये दो चीज़ें सेम हो रही हो और बीच में से प्लस और माइनस फर्क हो, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगता है फार्मूला। और वो फार्मूला क्या था, आप लिख दो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो आप इसको लिख दो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस पे लग गया फार्मूला, किस पे, इस पे लग गया। ठीक है, इस पे लग गया, ब्रैकेट बनाओ, लिख दो यहाँ पे ए क्या है, ए है 2x, बी क्या है, वाई 3y है, तो क्लोज ए स्क्वायर 2x के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया, और बी स्क्वायर, बी ये था 3y के ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे वाली पूरी चीज़ सेम टू सेम ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिख दो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस 3 दफ़ा ये सेम फार्मूला ये वाला लग रहा है। आप ये काम करना, वीडियो रोक के आगे खुद कंटिन्यू करो ये सवाल, उसके बाद देखना कि आंसर मैच किया या नहीं किया। अब इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगी पावर, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब 3 की पावर 2 क्या होता है 6, और ये हो गया वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों के ऊपर पावर अप्लाई कर दी। अब आगे वाली चीज़ को एज इट इज सेम टू सेम, अच्छा वो सॉरी 3 की पावर 2 क्या होता है 6 नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो ये होगा 9। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया 6, सॉरी। ठीक है, 9 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। आगे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ों पे भी फार्मूला लग गया, इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया। कौन सा फार्मूला लग गया, ये दोनों पूरी एक ही चीज़ है। कौन सा फार्मूला लगा, दोबारा से वापसी यही फार्मूला लगा। कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब ये रहा ए क्या है, ये ए होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए होता है, ये क्या होता है, ये बी होता है। तो ये इस फॉर्मूले में पैक करना है, इस फॉर्मूले में आप पैक कर दो 4x स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, लिख दिया है फॉर्मूला। बीच में क्या माइनस है, माइनस लिख दिया। फिर बी के ऊपर स्क्वायर है, बी क्या था, बी ये रहा 9y स्क्वायर है, बी ये रहा ना 9y स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो 9y स्क्वायर बी लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 16x 4 81y 4, सही है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 16। ठीक है, 16 एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, 2 2 सा क्या होता है 4x 4, बीच में माइनस एज इट इज। 3 की पावर 9 की पावर 2 क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये होता है 81 बाई की पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ये हो गया 4। अब देखो फिर से सेम आ गया, बीच में प्लस और माइनस की साइन का फ़र्क है, बस फिर से वही फार्मूला लग जाएगा और ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो गया। बस ये पूरे दोनों पे फार्मूला लग गया, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कौन सा है, ए माइनस बी, और क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
ये पूरी साइड यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली साइड बनाएंगे तो ये तुम आपको पता ही है। अब ये ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया। अब नॉर्मली सॉल्व कर दो इसको। 16x4 हो गया ए और उसके ऊपर 2 आ गया। 2 पावर लिखी हुई है ना, स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया और 16x4 ए था, ये लिख दिया। फिर माइनस आ गया, बीच में माइनस आ गया, फिर बी स्क्वायर ये रहा। 81 बी है ना, और वाई के ऊपर 4 लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब इनको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 16 की पावर 2 क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये होता है, देख लो 256। तो ठीक है, तो ये हो गया 256 और ये x 4 2 ज़ा 8 माइनस 81 की पावर 2 क्या होता है, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 ये रहा 6561 y की पावर 4 लिखी हुई है और यहाँ पे 2 लिखा है। 4 2 ज़ा क्या होता है 8 बाई 8। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, 3.2 भी ख़त्म हो गई। आप ये क्वेश्चन स्टार्ट से देख सकते हो। ठीक है, क्या किया हुआ है, 3 दफ़ा फार्मूला लिया आया हुआ है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।